जिस घर में प्रातः काल लोग जल्दी जगे, दीपक जले, पूजा हो, माता पिता को प्रणाम हो, भोग लगाकर प्रसाद पाएं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, प्रेम पूर्वक रहें, मर्यादा में रहें, शाम को दीपक जले, पितरों का श्राद्ध हो, समय समय पर यज्ञ हो, नित्य प्रति घर में आराधना हो, संत गुरुजनों के चरण पड़े, ऐसा घर साक्षात स्वर्ग वैकुंठ है। और जहां लोग सूर्योदय के बाद जगते हों, माता पिता का निरादर करते हों, कभी श्राद्ध तर्पण न होता हो, संतों का आगमन न हो, मंत्र का जाप न हो, भोग न लगता हो, शाम को दीपक न जलता हो, घर में गंदगी हो, कपड़े गंदे हो, मुख में गंदगी, दुर्व्यसन तो पूछना ही क्या। गुटखा खाने वाले यहां भी कुछ लोग होंगे, अगर कहे हाथ उठाओ तो नहीं उठाएंगे, बड़ा खराब होता है, इसको छोड़ दो। हमने तो गुटखा वालों के यहां भी कथा की, पता चला खरबों रुपए, लेकिन वंश में एक भी संतान नहीं। कैसे प्राणांत हुआ? बोले कैंसर हो गया। खाता था क्या अगला? बोले नहीं, खाता नहीं था, लेकिन कैंसर हो गया। इतना खराब होता है महाराज कि अगर लोहे में पानी डाल करके और गुटखा डाल दो तो लोहा भी गल जाता है। गुटखा खाने वाला व्यक्ति कभी ऐसा पूरा मुख नहीं खोल सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी अब ऐसी बातें मत बोला करिए। क्यों? हमने कहा, तो लोग कहते हैं महाराज ऐसे लोग ही तो दान धर्म करते हैं, और ये लोग दान नहीं करेंगे तो आपके यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतनी गौएं हैं, इतना सारा संस्थान है, कैसे चलेगा? तो हमने कहा व्यासपीठ में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। और ऐसा धन चाहिए भी नहीं जो गलत, ऐसा तो नुकसान ही करता है। लेकिन ये सत्य है कि अगर तुम जितना खाते हो ना बुरे चीज में लगाते हो, उसको गौ सेवा में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, घृणा हो जाएगी, कभी दुर्व्यसन नहीं करोगे। आज अधिक जो कैंसर हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। आहार यदि तुम्हारा शुद्ध है तो मन बुद्धि भी शुद्ध होगी, और विशुद्ध मन ही प्रभु में लगेगा। मानसरोवर हम लोग गए, श्रीलंका गए तो कई दिन भोजन नहीं किए, केवल फल लेकर के रहे। आप भी यदि दृढ़ संकल्प करो तो दुर्व्यसन छूट सकता है। मद्यपान इतना खराब है कि आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार वालों को समझाए नहीं माने, तो इसी मद्य के कारण सबका आपस में कट मर करके विनाश हो गया। एक बार तो एक पंडित जी खा रहे थे तंबाकू, ऐसे लिए और रगड़ रहे थे। हमने कहा पंडित जी आप संस्कृत पढ़े हो, आप क्यों तंबाकू खा रहे हो? बोले महाराज इसका मंत्र बना हुआ है। उनका कौन सा है? तो तंबाकू रख करके रगड़ते हुए बोले टिड्ढाणी द्वय सज दग नई मात्रच तय ठक ठई कई क्वर पा। हमने कहा पंडित जी ये तो व्याकरण में गीप प्रत्यय करने वाला सूत्र है, आपने इसको तंबाकू खाने में सेट कर लिया। तो तुरंत हमने कहा देखो पंडित जी ये खाने वाला नहीं खिलाने वाला मंत्र है। तंबाकू खाने वाले 3 बार ऐसे ऐसे ठोकते हैं ना, तो दादाजी कहते हैं अपने बेटा और पोता से, देख बेटा मैं खाता हूं, तेरा बाप खाता है और तू भी खाते रहे। दुर्व्यसन त्याग दो। कितना कोमल मुख है, कितना कोमल अतड़ियां हैं, हृदय है। तो जिस घर में विशुद्ध पवित्र भोजन लोग करते हो वो घर स्वर्ग वैकुंठ है।